और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्वेल्थ बोर्ड में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। तो ट्वेल्थ बोर्ड का जो स्टार्टिंग होता है चैप्टर, तो सबसे पहला चैप्टर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और इससे लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जेई में भी आते ही हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या। बेसिक सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन बोला है अ डाइस इज रोल्ड, एक डाइस को रोल किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑब्टेन्ड इफ इट इज नोन दैट ऑड नंबर अपीयर्ड ऑन द डाइस। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो ये लास्ट लाइन पढ़ो। उसने क्या बोला कि एक डाइस को रोल किया हमने, किसी चीज़ का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन उसमें इसने इस बार कंडीशन दे दिया। सपोज यहाँ क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता ऑब्टेंड, तो हम लोग आंसर तो डायरेक्टली कितने मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, 3 एंड 6, टोटल 2 मल्टीपल ऑफ 6 होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2, और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2/6। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? उसने ये बता दिया कि इफ़ इट इज़ नोन, ये हमें पता है कि हमने जो डाइस फेंका तो उस पर एक ऑड नंबर आया हुआ है। क्वेश्चन में ये बोल दिया कि जब हमने डाइस को थ्रो किया या रोल किया तो उस पर एक ऑड नंबर ऑलरेडी आ चुका है, ये हमें पता है। अब बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। समझ रहे हो? मतलब जब जनरली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग सैम्पल स्पेस क्या लिखते हैं, हम लोग ये लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ये तो तब होता जब जनरल केस होता हमारा, है ना, कि एक डाइस को रोल किया गया तो सैम्पल स्पेस इतने 6 में से कुछ भी आ जाएंगे। अब मैंने 2 इवेंट को डिफाइन किया। एक इवेंट ये है कि मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर्ड, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर्ड का मतलब या तो 3 आएगा या तो 6। और दूसरा एक हमने इवेंट डिफाइन किया, सपोज कि ऑड नंबर इज ऑब्टेन्ड। ये मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ वो अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, बस देखते रहो। मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ, बस इतना समझ लो कि मैंने एक इवेंट डिफाइन किया। तो ऑड नंबर इज ऑब्टेन्ड का मतलब क्या होगा, या तो 1 या तो 3 या तो 5। ओके, अभी देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर्ड गिवन दैट ऑड नंबर इज ऑब्टेन्ड। अभी बताओ तुम्हारा जो सैम्पल स्पेस है एक्चुअल इस क्वेश्चन का, क्या वो ये है? तो आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होता है वो क्या होता है कि क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो उसने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है। ये वाला पॉसिबिलिटी है कि ऑड नंबर आएगा डाइस पे। तो एक्चुअल में सैम्पल स्पेस का काम इस बार कौन कर रहा है? बी। मतलब इस क्वेश्चन में हुआ क्या, सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो गया। ओके, तो बी हमारा टोटल सैम्पल स्पेस है। अब सोचो इस बी के अंदर ए कितना, बी के अंदर ए कितना, तो मैं बोलूँगा सिर्फ 3। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना था। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मल्टीपल ऑफ 3 obtained with the given condition odd number appeared on the dice। हमें एक्चुअल में ये वाला प्रोबेबिलिटी निकालना है, मल्टीपल ऑफ 3 obtained गिवन ऑड नंबर अपीयर्ड ऑन द डाइस। तो हमने बोला कि ऑड नंबर जब आ ही चुका है तो हमारा एक्चुअल में सैम्पल स्पेस कितना, ये, तो एन बी कितना हमारा, वो है 3। ओके, अब इसी में हमें देखना होगा, इसमें हम लोग नहीं देखेंगे। अब हमें इसमें देखना है। हमें एक्चुअल में पता है कि ऑड नंबर आ चुका है। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है जो मल्टीपल ऑफ 3 भी आएगा।
तो मैं बोलूँगा अगर 1, 3 और 5 आएगा तो मल्टीपल ऑफ 3 आने का एक्चुअल में कितना ऑप्शन है, सिर्फ एक 3। तो फेवरेबल कितना है 3, टोटल कितना है, सॉरी फेवरेबल कितना है 1 एंड टोटल कितने हैं 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाना चाहिए 1/3। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अभी बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर हम लोग इसको भी लेके करते तो आंसर तो सेम ही आता, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 3 2 एंड टोटल पॉसिबिलिटी 6, ये भी तो 1/3 ही आ रहा है। हाँ बेटा, इसको लेके करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हमने इस केस को कंसीडर ही नहीं किया। किस केस को कंसीडर नहीं किया कि ऑड नंबर आ चुका है। ओके, तो ये वाला आंसर तो सेम आ जाएगा, इस केस में गलती से सेम आंसर आ गया लेकिन ये है एक्चुअल में रॉन्ग। ठीक है, ओके, तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो मतलब क्या है कि हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानते भी नहीं है लेकिन उसका क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ओके, एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया, या रोल्ड लिख सकते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब कंडीशन क्या दिया हुआ देखो, इफ़ इट इज़ नोन। कितनी बार क्वेश्चन में इफ़ इट इज़ नोन की जगह क्या बोल देगा, इफ़ इट इज़ गिवन। ठीक है, कि ये अगर दिया हुआ है डेट फर्स्ट डाइस शोज ए मल्टीपल ऑफ 3। इस कंडीशन को याद रखना है, पहले डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 आ चुका है, ये हमें पता है ऑलरेडी। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन 2 डाइस इज 8। अब इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है। सोचो अगर ये क्वेश्चन में ये कंडीशन ना होता तो हम लोग क्या बोलते कि हमारे पास जो एक प्रॉपर सैम्पल स्पेस आएगा वो क्या आएगा, टोटल वो वाला चीज़ 1,1 1,2 से लेकर के 1,6, 2,1 से लेकर के 6,1 तक और यहाँ 6,6 तक, ये टोटल 36 आते हैं हमारे पास NS। लेकिन एक्चुअल में क्या ये हमारा सैम्पल स्पेस है इस बार, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इस बार तो हमें बता दिया गया है कि पहले डाइस पे क्या आ गया है, पहले डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 आ गया है। तो मैं अगर दो सेट डिफाइन करूँ, एक सेट ए है कि प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज इक्वल टू 8, और एक बी डिफाइन करूँ दैट 3 इज ऑब्टेन्ड ऑन द फर्स्ट डाइस। बताओ अगर 3 पहले डाइस पे आ चुका है तो क्या क्या होगा, तो मैं बोलूँगा 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6। सिमिलरली ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। बस हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी एक्चुअल में इतने ही हैं। एन बी कितना है मेरे पास 12। मतलब क्या है कि अगर पहले डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो हमारा सैम्पल स्पेस रिड्यूस होके कितना बन गया टोटल, सिर्फ 12। ओके, अब बोला गया है अगर हमारा ये वाला चीज़ आ चुका है तो अब बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो तुम क्या बोलोगे, 8 कहाँ से आ रहा है, 3 + 5 से 8 आएगा एंड 6 + 2 से 8 आएगा, इसके अलावा और कभी भी 8 नहीं आने वाला है सब। तो मैंने बोला हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, तो मैं बोलूँगा 2, और टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं 12। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 2/12 दैट इज 1/6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाया, लेकिन अभी तक हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई भी फार्मूला या बेसिक कुछ पढ़े नहीं है ना। अब इसके थ्रू मैं बताना चाहूँगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहला ये पॉइंट लिखना है, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हो P A डिवाइडेड बाई B। कितनी बार IIT क्या करता है, इसी को इस फॉर्म में लिख देता है, P
ए बी। तो ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, या फिर ऐसा लिखा हो पी ए अपॉन बी, बात एक ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हमें एक्चुअल में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, हमें ये पता चल जाएगा इसको देख के। अब इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मतलब क्या होता है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी, मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। मतलब क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो अपना ए होगा गिवन बी हो चुका है पहले से। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। इसका मतलब भी समझना है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी का मतलब क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है ए होगा गिवन बी हो चुका है। तो अभी हमने जो दो क्वेश्चन किए थे उस दोनों में हमने प्रोबेबिलिटी निकाला समथिंग समथिंग का, सच डैट एक कंडीशन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आएगा। अब देखते हैं मतलब क्या है। अब फार्मूला डिराइव करने का कोशिश करेंगे हम लोग इसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। अभी सोचो, इस एग्जाम्पल को देखो, हमने क्या बोला कि हमें निकालना क्या, किसका प्रोबेबिलिटी था, डेट इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3। गिवन क्या था, ऑड नंबर इज ऑफ 10। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालना था, तो हमने आंसर कैसे निकाला, तो हमने बोला टोटल पॉसिबिलिटीज़ इन बी। बी में टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो नीचे लिया था हमने, देखो याद करो। उसके बाद ऊपर क्या लिया था वो इम्पॉर्टेंट है, ऊपर ये नहीं लिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेते ऊपर में, तो ऊपर में कितना आ जाता हमारा, 2 आ जाता। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, लेकिन हमने ऊपर में क्या लिया था, 1। तो बेसिकली हमने क्या लिया था, ध्यान से देखो, अगर ए को देखोगे और बी को देखोगे तो तुम्हें एक्चुअल में पता चल जाएगा तुमने ऊपर में क्या लिया है। तुमने ऊपर में वो वाला पार्ट लिया है जो इस ए में और इस बी में कॉमन पार्ट है, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी लिया था तुमने ऊपर में, तो एन ए इंटरसेक्शन बी लिया था हमने। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का फॉर्मूला आया वो क्या आया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। अभी सोचो, ऊपर और नीचे मैं इसको डिवाइड कर दूँ, अगर ऊपर और नीचे अगर मैं डिवाइड कर दूँ एन एस से, तो एन ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय एन एस, नीचे आ जाएगा एन बी होल डिवाइडेड बाय एन एस। तो हमारा फाइनल आंसर ये क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस को क्या लिखा जा सकता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या लिखा जा सकता है, पी ऑफ बी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला प्यारा सा अपना आ जाएगा, डेट इज़ पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्यारा सा फॉर्मूला। अगर हम लोग ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते तो हमारा आंसर आ जाता। ओके, इससे अगर नहीं समझ में आया वो फॉर्मूला तो इसको भी देख सकते हैं हम लोग। इस एग्जांपल को देखो, हमारे पास जो एक्चुअल में सैम्पल स्पेस होता वो होता 36 वाला, लेकिन हमने क्या निकालना था, हमने ये निकालना था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस इज़ 8 गिवन डेट बी हो चुका है। तो हमने नीचे में फिर से क्या लिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, याद करो नीचे 12 लिया था, ऊपर क्या लिया था वो इंपॉर्टेंट है, ऊपर 2 लिया था। अभी बताओ सम 8 कितने तरीके से आ सकता है, जब तुम इस सैम्पल स्पेस में जाओगे तो सम एक्चुअल में 6 2 से भी 8 आ सकता है, 5 3 से भी 8 आ सकता है, 4 4 से भी 8 आ सकता है, 3 5 से भी 8 आ सकता है, 2 6 से भी 8 आ सकता है। बस इतने तरीके से 8 आ सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 वेज। लेकिन हमने ऊपर क्या लिया है, ओनली 2 वेज। ओनली 2 वेज क्यों लिया, क्योंकि हमने वो वाला कॉमन पार्ट देखा जो कि ए में तो आएगा ही, साथ ही साथ वो बी में भी आना चाहिए, मतलब दोनों में कॉमन कितने हैं। तो मैंने ऊपर क्या लिया था, ए इंटरसेक्शन बी, फिर से मैंने क्या निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी।
तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ को याद रखेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये फॉर्मूला आगे के अब पूरे चैप्टर्स में काम आएगा हर जगह पे, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। अच्छा, कोई उल्टा पूछ ले मेरे से कि प्रोबेबिलिटी बी बाई ए कितना होगा, तो बस मैं क्या करूँगा, ए और बी को इंटरचेंज कर दूंगा। तो यहाँ तो ऊपर यही रहेगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए, दोनों तो सेम ही आएगा, इसलिए ऊपर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए। इसका मतलब याद रखना फॉर्मूला बहुत इजी। कैसे याद रखना बहुत इजी, हमेशा याद रखो जो भी गिवन है, जो हो चुका है, उसका प्रोबेबिलिटी नीचे आएगा। इसको कैसे रीड करेंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हो चुका है, जो हो चुका है उसका प्रोबेबिलिटी नीचे, जो हो चुका है उसका प्रोबेबिलिटी नीचे। ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। ओके, तो याद रखना ऐसे भी आसान है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ए बाई बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे इस चीज़ को हम लोग सेट थ्योरी या वेन डायग्राम जो इससे पहले हमने पढ़ा है उससे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। कैसे विजुअलाइज करेंगे दिखाता हूँ मैं। सपोज़ हमारे पास एक जो भी एक्सपेरिमेंट था उसका टोटल ये वाला सैम्पल स्पेस है अपना, ठीक है। उस सैम्पल स्पेस में दो इवेंट्स हुआ, इवेंट ए एंड इवेंट बी, सपोज लाइक दिस। ये छोटा सा ए, ये छोटा सा बी। अभी मेरे को क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल अकर गिवन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। मतलब बी ऑलरेडी हो चुका है, अब बताओ ए होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो बताओ, तुम्हारा तो सैम्पल स्पेस एक्चुअल में कौन था, ये वाला था, लेकिन उसने क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, उसने ये बोल दिया कि बी हो चुका है। बी हो चुका है का मतलब क्या है कि अब तुम्हारा सैम्पल स्पेस जो ओरिजिनल वाला था बड़ा वाला, वो सैम्पल स्पेस अब रहा ही नहीं। अब सैम्पल स्पेस की तरह कौन काम कर रहा है, बी। क्यों? क्योंकि बी तो हो चुका है, अब उसमें ए होने का क्या चांस है। उसने बोला कि एक पर्टिकुलर इवेंट है जो वो पता है मुझे कि वो हुआ है, अब उसके अंदर हमारा ए होने का क्या चांस है। ओके, तो तुम बोलोगे बी हो चुका है मतलब कौन सा चीज़ हो चुका है, ये पूरा हो चुका है। तो एक्चुअल में अब तुम्हारा सैम्पल स्पेस इतना बड़ा ना होके इतना बड़ा बन गया। ओके, अब तुम्हें बस इसमें देखना है, इस रीजन में, ब्लू वाले रीजन में ए होने का क्या चांस है। बताओ इस ब्लू वाले रीजन में ए होने का क्या चांस है। तो तुम बोलोगे इस ब्लू वाले रीजन में ए होने का चांस सिर्फ रेड वाला रीजन है। इस ब्लू वाले रीजन में ए होने का चांस सिर्फ रेड वाला रीजन है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा। तो तुम बोलोगे एन ऑफ, ये रेड वाले रीजन को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या लिखोगे, टोटल बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो तुम इसको अगर एन एस से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय पी बी, ठीक है। तो यहाँ हमने सेट थ्योरी या वेन डायग्राम से भी देख लिया कि यही चीज़ आता है। इसी वेन डायग्राम को नंबर के फॉर्म में भी लिख के याद रख लेते हैं हम लोग। मतलब क्या है कि सपोज कभी उसने ऐसा पूछ दिया, एक है सपोज इवेंट ए, दूसरा इवेंट है सी, सैम्पल स्पेस एस। अब मैंने इसको रीजन में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन। मेरे पास टोटल 4 रीजन है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट प्रोबेबिलिटी सी बाई ए क्या होगा। अभी सोचो प्रोबेबिलिटी सी बाई ए लिखने का मतलब ही क्या होता है, पहले ये समझना है हमें। प्रोबेबिलिटी सी बाई ए का मतलब ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल अकर गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। अभी बताओ ए हो चुका है, ए हो चुका है मतलब कौन सा पार्ट हो चुका है या कौन सा रीज़न हो चुका है। तो मैं बोलूँगा सेकेंड वाला और
थर्ड वाला रीज़न हो चुका है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर देंगे तो नीचे अपने आप वो वाला चीज़ आ जाएगा जो हो चुका है। अब उसमें सी होने का क्या चांस है, तो मुझे दिख रहा होगा 3 वाला रीज़न। नहीं समझ में आया? ऐसे देखो ध्यान से, ये 3 रीज़न है, ठीक है, 3 एक नंबर नहीं है। पहली बात नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, ए हो चुका है, ए हो चुका है मतलब तुम्हारा कौन सा रीज़न कवर हो चुका है, तुम बोलोगे ये सेकेंड और थर्ड वाला रीज़न मेरा कवर हो चुका है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं वो तो मैं नीचे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सैम्पल स्पेस हमारा रिड्यूस हो चुका है, सिर्फ ए बन चुका है। अब उसमें सी होने का चांस क्या है, तो उसमें सी होने का चांस तुम बोलोगे सिर्फ थर्ड वाला रीजन ऐसा है जिसमें सी हो सकता है उसमें, तो थर्ड वाला रीजन ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी सी बाय ए को लिख सकते हैं, और इसको जब लिखोगे तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बस बेसिक सा फॉर्मूला था जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, इसको हमें याद रखना है। अभी हम लोग एक दो नोट्स लिख लेते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इसको हमें याद रखना है, और ये डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है कि इफ़ हमारे पास दो इवेंट्स है, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला बार बार आ रहा है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब सबको पता होना चाहिए क्या होता है, दो ऐसे इवेंट जिसमें कोई भी पार्ट कॉमन ना हो, मतलब अगर उनका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो वो क्या आ जाए, फाई आ जाए या नल सेट आ जाए, ठीक है। तो अगर ए और बी बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और मेरे से कोई पूछ दे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट ए विल टेक प्लेस गिवन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। अभी बताओ पी ऑफ ए बाई बी को जो हमने डिफाइन किया फॉर्मूला से, वो क्या आया, पी ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय पी बी। अभी बताओ जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 0, पी बी रह जाएगा, तो ये 0/0 0। तो इससे हमें याद रखना है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए बाई बी हो या पी बी बाई ए हो, दोनों का वैल्यू 0 आएगा। इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब अलग अलग है। अभी बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है ए होगा गिवन बी हो चुका है। अब अगर बी हो चुका है तो ए कभी हो सकता है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो? नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि अगर एक हो चुका है तो दूसरा नहीं होगा, एक इवेंट हो चुका है तो दूसरा इवेंट होगा ही नहीं। तो अगर बी हो चुका है तो ए तो होने वाला ही नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना, 0। उल्टा सोचो, अगर ए हो चुका है तो बी होगा क्या, नहीं, क्योंकि ए हो गया तो बी का रास्ता साफ हो गया, वो तो अब हो ही नहीं सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना, 0। तो ये नोट नंबर 1 था। ओके, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में ये बोला गया कि इफ़ सपोज बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या है, अगर वेन डायग्राम बनाया जाए तो इसको कैसे दिखाएंगे बताओ। वेन डायग्राम बनाएंगे तो इस टाइप का कुछ दिखेगा, बी ए का सबसेट है, मतलब ए बड़ा है, बी कुछ उससे छोटा है और उसके अंदर है। ओके, तो अगर बी सबसेट ऑफ ए है देन अगर मेरे से कोई पूछ दे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। अभी सोचो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मतलब फिर से क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है ए होगा गिवन बी हो चुका है, तो ये तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि अगर बी हो चुका है, अगर ऐसे थियोरेटिकली देखें तो बी अगर हो चुका है तो ए तो हमेशा होगा, है ना, क्यों, क्योंकि बी खुद ए से आया हुआ है। बी अगर हो चुका है, ये वाला रीज़न आ चुका है, तो कितना परसेंट रीज़न ऐसा है जिसमें ए है इसमें, तो मैं बोलूँगा 100%। बी हो चुका है तो ए तो होगा ही, तो इसका प्रोबेबिलिटी आना चाहिए थ्योरेटिकली 1। अगर हम लोग फार्मूला से चले उससे भी 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या आने वाला है, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये पूरा का पूरा
सिर्फ प्रोबेबिलिटी बी आएगा और नीचे भी प्रोबेबिलिटी बी, तो इसका वैल्यू कितना 1। ओके, लेकिन अगर कोई मेरे से पूछ दे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, बी बाई ए का मतलब क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है बी होगा गिवन डेट ए हो चुका है। तो इसको तुम लोग क्या बोलोगे, क्या प्रोबेबिलिटी है बी होगा गिवन ए हो चुका है। ए हो चुका है तो नीचे तो पी ऑफ ए आएगा, ऊपर जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आना चाहिए, पी बी। मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए आना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, सिर्फ पी बी, और नीचे कितना आएगा, सिर्फ पी ए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, पी बी अपॉन पी ए। ये कब आया, जब बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ओके, इसी का उल्टा भी हमें याद होना चाहिए, अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, पी ए अपॉन पी बी। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में हमें याद रखना है, सपोज मेरे से कोई पूछ दे व्हाट इज़ द वैल्यू, चलो एक चीज़ मैं इसे लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार बाई बी। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार बाई बी, इसका वैल्यू कितना है। तो सोचो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ फिर से, तो मेरे पास जो वेन डायग्राम आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ए बी। मैं रीज़न डिफाइन कर दूँ, रीज़न डिफाइन करने से क्या होता है, जब भी लेंदी क्वेश्चन आए या बहुत सारे ए बाई बी, बी बाई ए यूनियन बी इस टाइप का लिख दे, तो रीज़न से हम लोग देखते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 मेरे पास टोटल कितने रीजन्स हैं, 4। अभी बताओ प्रोबेबिलिटी ए बाई बी किस रीज़न को डिफाइन करता है, तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है, ए होगा गिवन बी हो चुका है। जब बी हो चुका है तो कौन सा रीज़न कंप्लीटेड, 3 एंड 4 वाला रीज़न हो चुका है। अभी बताओ 3 एंड 4 वाला रीज़न हो चुका है तो उसमें ए होने का क्या चांस है, सिर्फ 3 वाला रीज़न। इसको अब देखो प्रोबेबिलिटी ए बार बाई बी, प्रोबेबिलिटी ए बार बाई बी का मतलब क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है ए नहीं होगा गिवन बी हो चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी है ए नहीं होगा गिवन बी हो चुका है। तो ये सोचो क्या प्रोबेबिलिटी है बी हो चुका है, बी हो चुका है तो नीचे तो फिर से 3 और 4 ही आएगा। अच्छा, अब सोचो क्या प्रोबेबिलिटी है ए नहीं होगा गिवन बी हो चुका है। जब बी हो चुका है तो मेरा कौन सा रीज़न हो चुका है, ये वाला रीज़न हो चुका है। अब इसी रीज़न में हमें सब कुछ देखना है। इस रीज़न में ए होगा का मतलब क्या होता है, 3 वाला रीज़न होगा, और ए नहीं होगा का क्या मतलब होता है, 4 वाला रीज़न। मतलब ऊपर क्या आने वाला है, 4। नहीं चमका, फिर से सोचो। मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है ए होगा गिवन बी हो चुका है, तो ये वाला तो बहुत ही क्लियर है कि बी हो चुका है, मतलब 3 और 4 वाला थर्ड और फोर्थ रीज़न कंप्लीटेड। अब उसमें ए होने का चांस है 3। लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है ए नहीं होगा गिवन बी हो चुका है, ए नहीं होगा गिवन बी हो चुका है, बी तो हो ही चुका है, तो बी हो चुका है तो कौन सा रीज़न हो चुका है, 3 एंड 4। अब सिर्फ उसी रीज़न में मुझे देखना है, मेरे पास एक रीज़न है 3 और 4, उस रीज़न में ए इधर होता है और ए इधर नहीं होता है। ये वाला रीज़न ऐसा है जिसमें ए नहीं होगा जब बी होगा तो ऊपर क्या आना चाहिए, 4। अभी तुम देखोगे तो नीचे वाला रीज़न कितना है, 3 और 4 दोनों का, और ऊपर वाला रीज़न क्या आ जाएगा, 3 और 4। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना, 1। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेट इज़ कोई भी हो प्रोबेबिलिटी x अपॉन वाई हो और सिर्फ ऊपर वाले का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, नीचे वाले को सेम रखा जाए, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा सब। ठीक है, ये चीज़ तो हमें वहाँ से भी नज़र आता है कि कोई भी सैम्पल स्पेस हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई भी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना आता है, 1। ए और उसका कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी 1 आता है, तो वो यहाँ से भी दिख गया कि अगर सैम्पल स्पेस मेरा y है तब भी x और x बार का प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, इसी का उल्टा ले ले तो ये पॉसिबल है क्या, बोलेंगे नहीं। अगर उल्टा ले लोगे तो कुछ और ही आ जाएगा और वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उल्टा का मतलब क्या, मैंने बोला कि अगर कोई मेरे से पूछ दे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस ए बाई बी बार,
मतलब ए को ऊपर फिक्स रखा और नीचे बी का ले लिया हमने, बी बार। तो बताओ ये कितना आएगा, तो ये कुछ और ही आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। कैसे, तो ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी है, और इधर है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी बार। तो इस बार क्या हुआ, ये एलसीएम सेम आया ही नहीं, तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू 1। सैम्पल स्पेस सेम होना चाहिए तभी सम 1 आएगा, ठीक है। ये भी था बेसिक। एक लास्ट देख लेते हैं। लास्ट, सपोज मेरे पास इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाए। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ऐसा कुछ पूछ दे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार होल डिवाइडेड बाय ए यूनियन बी। अब सोचो ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछ दे, तब कैसे निकालेंगे। अगर तुम वेन डायग्राम से रीज़न कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे बहुत ही लंबा लगेगा, या फिर सेट थ्योरी से सेट लिखोगे तो भी टाइम लगेगा, मतलब शेड करोगे तो। लेकिन अगर मैं देखूं इसको लिखने का तरीका अगर सीख ले, तब हमारे लिए ये लाइफ बहुत ही आसान होने वाला है। कैसे, तो मैं बोलूँगा मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, ये ए, ये बी, ये सैम्पल स्पेस। अभी सोचो हमें कितने रीजन्स आ गए, तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4, टोटल 4 रीजन्स हैं। अभी बताओ इसका मतलब क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है ये चीज़ होगा गिवन ये हो चुका है। तो जो हो चुका है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बताओ नीचे में क्या आना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करो। ए यूनियन बी का मतलब कौन कौन सा रीज़न आना चाहिए, तो मैं बोलूँगा 2 3 और 4, 2 3 और 4, ये 3 रीज़न है ए यूनियन बी में। अच्छा, ए यूनियन बी बार, ए का यूनियन बी बार के साथ, ए में क्या क्या है, यूनियन में क्या होता है, सब कुछ आ जाता है ना, यूनियन में सब कुछ आ जाता है। तो ए में क्या क्या है, 2 and 3, एंड बी बार में क्या क्या है, बी बार में क्या क्या है बताओ, तो मैं बोलूँगा बी बार में हमारे पास है 2 and 1। तो अगर ए यूनियन बी बार निकाला जाए तो उसमें क्या क्या आ जाएगा पूरा, तो मैं बोलूँगा 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, ये सारे रीजन्स आ जाएंगे ए यूनियन बी बार में। लेकिन हमें क्या ए यूनियन बी बार ओवरऑल देखना है, तो मैं बोलूँगा नहीं, हमें ओवरऑल नहीं देखना है। हमें कहाँ देखना है, सिर्फ इसमें देखना है। क्यों, क्योंकि हमारा ये हो चुका है। अब इसमें बताओ ये कितना होगा, अब ये हो चुका है तो ये तो 2 3 और 4 है, इसमें ये वाला चीज़ कितना हुआ, तो मैं बोलूँगा 2 और 3 हुआ सिर्फ। इसमें ये वाला रीज़न सिर्फ 2 और 3 हुआ, 1 तो हुआ ही नहीं इसमें, है ना। तो ऊपर कितना आ गया, 2 and 3, 1 नहीं आया। 1 तब आता जब ओवरऑल सैम्पल स्पेस हमारा ये होता। ओके, अब ये 2 + 3 का मतलब क्या है, 2 + 3 का मतलब ये है कि पूरा का पूरा ए, तो ऊपर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ए। 2 + 3 + 4 का मतलब क्या है, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ था, सिर्फ इतना छोटा सा। तो अगर मुझे ये वाला चीज़ करने आता है तो मेरा लाइफ बहुत आसान। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मुझे निकालना था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट ये ऊपर वाला होगा गिवन डेट नीचे वाला हो चुका है। जब भी ऐसा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आए तो जो हो चुका है उसको पहले देखो। जो हो चुका है मतलब 2 3 4 हो चुका है। अब इसमें बताओ ए यूनियन बी बार कितना होगा, तो ए यूनियन बी बार सिर्फ 2 और 3 होगा इसमें। तो मैंने सिर्फ 2 और 3 लिखा ऊपर में, नीचे पूरा, उससे मैंने देख लिया 2 और 3 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, P ऑफ A। 2 3 और 4 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, P ऑफ A यूनियन B। तो मैंने उसको ऐसा लिख दिया, और यहाँ से अब आगे बढ़ना बहुत ही ईजी है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे।